एवरीवन, आज हम फर्स्ट लव को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक जापानीज ड्रामा है। पहले प्यार को कोई नहीं भुला सकता। ये कहानी इस बात को बहुत अच्छे से बयां करती है, चाहे आज वो प्यार करने वाले अलग ही क्यों ना हो गए हों। इस कहानी में हम अतीत से वर्तमान तक की पूरी कहानी को जानेंगे और क्या अतीत और वर्तमान भविष्य को साथ ला पाएंगे। तो चलिए साथ में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2018 जापान में, जहां हम जापान की चहल पहल की दुनिया को देखते हैं और साथ ही हम येई को देखते हैं। येई एक टैक्सी ड्राइवर होती है जिसकी उम्र अभी 35 साल की है। येई अपने स्टाफ में एक लौती लड़की होती है जो कि ड्राइवर है। स्टाफ को रोज ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से उन्हें सर्विस देनी है। इसके बाद हम यंग येई को देखते हैं जिसका बचपन से सपना एयर होस्टेस बनने का होता है। येई अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। रोज की तरह ये स्कूल जा रही होती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे आवाज़ लगाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्पेशल हाई फाई करते हैं। इसके बाद दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल में वो देखते हैं कि टीचर बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं। वो ये देखकर खुद की ड्रेसेस भी सही करने लगते हैं, लेकिन टीचर उन्हें पकड़ लेते हैं। जैसे ही यही और उसकी बेस्ट फ्रेंड को डांट पड़ने ही वाली होती है कि तब बाइक पर दो लड़के आते हैं जो जोर जोर से हट जाओ बोल रहे होते हैं। बाइक पर दो लड़कों को देखकर टीचर जोर से बोलते हैं, नामिकी। उन दो लड़कों में से एक लड़के का नाम होता है नामिकी, जिसकी वजह से येई और येई की बेस्ट फ्रेंड अभी डांट से बच गए हैं। और वहीं हम येई को देखते हैं जो अपनी नज़र से पहली बार नामिकी को देख रही है। जब येई बहुत सारी बुक्स लेकर जा रही होती है तब नामिकी येई की मदद करता है, ये कहकर कि उसे सर ने ऐसा कहा है। तभी येई उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम नामिकी है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद पहले कहीं मिले हैं। ये बोलते ही नामिकी के चेहरे पर एक खिलती हुई मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन येई का गलत गैस होने के कारण नामिकी मना कर देता है और रूम में बुक्स रख देता है। ये शुक्रिया करती है और नामिकी वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी वहां पर टीचर आते हैं। वो यही से पूछते हैं कि क्या तुम ये सारी बुक्स लेके आई हो? यही बोलती है कि नहीं सर, नामिकी लाया। सर बोलते हैं कि चलो कुछ तो अच्छी बात है उस लड़के में। यही बोलती है कि मुझे लगा कि आपने ही उससे कहा था। क्या मैंने कुछ कहा था? तब यही को बात समझ आ जाती है कि नामिकी ने उसकी मदद खुद करी थी, ना कि सर के कहने पर। प्रेजेंट स्टोरी में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं, कोसाका, जिसका ध्यान क्लास में नहीं होता है। वो अपनी फिंगर से डेस्क पर कुछ कर रहा होता है। तभी टीचर उसे ध्यान लगाने को कहते हैं क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं। तभी कोसाका अपने हाथों को नीचे करता है और हम उसके डेस्क पर पियानो की ड्राइंग को देख पाते हैं। इसके बाद हम येई के स्टाफ को देखते हैं जिसमें एक सीनियर अपने से जूनियर्स को लड़कियों को डेट करने के लेसन दे रहे होते हैं। तभी वहां पर येई आती है। येई काफी थकी हुई होती है कि तभी सीनियर स्टाफ के उस मेंबर को येई पर वो टेक्निक यूज करने को कहते हैं जो येई को बहुत पसंद करता है, और वो लड़का ऐसे ही करता है। वो येई की हूबहू कॉपी करने लगता है जो येई कर रही है। तभी येई उसे पहचान जाती है और कहती है कि क्या तुम मिररिंग कर रहे हो? मुझे पता है, सीनियर ने ये टेक्निक बताई थी। सुनने के बाद में बेचारे का मुंह उतर जाता है। अब वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर डायरेक्ट ही येई से डिनर का पूछ लेता है, लेकिन येई मना कर देती है कि उसे कुछ काम है। येई को ब्रह्म मुहूर्त बहुत पसंद होता है, मतलब सुबह से पहले का समय। वो हमेशा उस समय वॉक करती होती है। रोज की तरह वॉक करके येई अपने घर आती है। घर आकर वो अपना ब्रेकफास्ट करती है, टीवी देखती है और कुछ पेंडिंग पड़े बिलों को पेड करती है। वहीं हम दूसरी तरफ कोसाका को देखते हैं। वो अपने मोबाइल पर किसी अमेजिंग से डांसर को देख रहा है। कोसाका को म्यूजिक बहुत पसंद है। वो सच में एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता है क्योंकि वो बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता है। कोसाका के फादर एक बहुत बड़े डॉक्टर है और वो नहीं चाहते कि कोसाका ऐसा करे। वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते हैं। लास्ट की स्टोरी में हम यंग येई को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए पूरे स्कूल का क्रश होती है। सब जने उसी की बात करते हैं कि वो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है। इसी बीच में एक लड़का उसे टेरेस पर प्रपोज करने के लिए लेके आता है। वहीं नामिकी भी होता है। वो उन दोनों को देखकर थोड़ा हैरान और थोड़ा परेशान हो जाता है। लड़का अपने दिल की बात येई को बताने ही लगता है, लेकिन उससे पहले ही येई उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। लड़का वहाँ खड़ा ही रह जाता है और वहीं नामिकी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। हम प्रेजेंट लाइफ के नामिकी से मिलते हैं जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और आज उसे उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिलने जाना है। वो लेट हो रहा है इसलिए भाग कर जाता है।
वो जिस टैक्सी को लेता है उसको लेने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी होती है। नामिकी उस प्रेग्नेंट लेडी को अपनी टैक्सी दे देता है और दूसरी टैक्सी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जिस टैक्सी में प्रेग्नेंट लेडी बैठी होती है उस टैक्सी को और कोई नहीं यही चला रही होती है। मतलब अगर नामिकी वो टैक्सी ले लेता तो प्रेजेंट स्टोरी में दोनों एक दूसरे से मिल लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं होता है। नामिकी जिस टैक्सी को लेता है वो भी यही के स्टाफ के मेंबर ही होता है। कुछ ही देर में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो बताती है कि हम किसी वजह से नहीं मिल सकते हैं। नामिकी के हाथ में फ्लावर्स जो होते हैं वो उसकी गर्लफ्रेंड की मॉम के लिए होते हैं, लेकिन उन फ्लावर्स की स्टोरी सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के मॉम से नहीं बल्कि यंग येई से भी जुड़ी होती है। ये उस प्रेग्नेंट लेडी को अच्छे से ड्रॉप कर देती है। उसे ड्रॉप करके जब वो वापस कार में बैठती है तो वो कुछ फोटोज देखती है। उसमें एक छोटा बच्चा होता है और ये और कोई नहीं येई का बेटा है। इसके बाद में येई अपने ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचते ही उसके स्टाफ का वो मेंबर जो येई को बहुत पसंद करता है वो उसको सीधा वो फ्लावर्स दे देता है जो कि नामिकी अपनी गर्लफ्रेंड की मॉम के लिए लेके आया था, लेकिन इनडायरेक्टली अभी वो येई के सामने है। वो कहता है कि ये मुझे मेरे किसी कस्टमर ने दिए हैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे देता हूँ। येई उन फ्लावर्स को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये फ्लावर्स मेरे सबसे फेवरेट है। वो उन्हें लेती है और खुश हो जाती है। नामिकी का दोस्त उसको समझा रहा होता है कि सारी लड़कियां हैंडसम और रिच लड़के को ही पसंद करती है। वहीं नामिकी अपने दोस्त को बताता है कि यही ऐसी लड़की नहीं है, वो अलग है। लेकिन नामिकी का मूड ठीक नहीं होता है, इसलिए उसका दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक पॉर्न मूवी सजेस्ट करता है। कुछ ही देर में दोनों खुशी खुशी उस मूवी को खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती है कि उसी शॉप पर यही काम करती है। यही नामिकी को पहचान जाती है और उसे देखते ही हेलो बोलती है। वहीं नामिकी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं यही को देखते ही, और जैसे ही यही देखती है कि उन लोगों ने क्या खरीदा है, नामिकी मना कर देता है कि ये मेरा नहीं है। यही समझ चुकी होती है। वो धीरे से नामिकी से पूछती है कि तुम्हें कितने रातों के लिए चाहिए। नामिकी के मुंह में शब्द नहीं होते हैं। वहीं उसका दोस्त बात को संभालने के लिए कह देता है कि एक रात बहुत होगी। बेचारे नामिकी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका है। प्रेजेंट स्टोरी में नामिकी एक पार्क में बैठा होता है। तभी एक छोटी सी बच्ची वहां पर आकर नामिकी की आंखों को ढककर पूछती है कि बताओ मैं कौन हूँ। नामिकी भी तुरंत पहचान कर बोल देता है कि ये तो मेरी भांजी है। ये नामिकी की छोटी बहन की बेटी होती है। नामिकी की बहन बोल और सुन नहीं सकती है, इसलिए वो आपस में साइन लैंग्वेज में ही बात करते होते हैं। यही आज अपने बेटे से मिलने वाली होती है, इसलिए वो उसके लिए कोई गिफ्ट ले रही होती है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता कि क्या ले। कोसाका येई का बेटा होता है जिसे येई सुजुरु बुलाती है। एक्चुअली येई का डिवोर्स हो रखा है। सुजुरु अपने फादर के साथ रहता है और येई अपनी जिंदगी में अकेले रहती है। वो एक टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए खुद ही सब कुछ मैनेज करती है। काफी टाइम बाद आज उसका बेटा उससे मिलने आता है। मिलते ही बेटा एक ही बात बोलता है, आपने पिछली बार भी यही कपड़े पहने थे। इसके अलावा दोनों की आपस में खूब बातचीत होती है। घर पहुंचते ही येई अपने बेटे के लिए अच्छा सा खाना बनाती है। कुछ देर बाद सुजुरु तैयार होकर बाहर जाने लगता है। यही उससे पूछना चाहती होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन सुजुरु ये कहकर चला जाता है कि वो जल्दी आ जाएगा। वहीं यही थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि आज सुजुरु का 14th बर्थडे होता है और यही उसे विश करना चाहती होती है। वहीं हम दूसरी तरफ सुजुरु को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी में किसी खास से मिलने जा रहा होता है। इस लाइफ में फिर से यही को प्रपोज करने के लिए एक लड़का उसे टेरिस पे लेके आता है। नामिकी फिर से गॉड से प्रेयर करता है, संभाल लेना आप। बट बेचारा लड़का ही थोड़ा डरा हुआ होता है। वो डरते मारे यही से सिर्फ यही पूछ पाता है कि तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है। यही थोड़ा हैरान होती है। वो उसे जवाब देने ही वाली होती है कि उससे पहले वो लड़का ही वहाँ से भाग जाता है। नामिकी अपनी हंसी रोक नहीं पाता और वो हंस देता है। यही उसे देख लेती है। यही बात को संभालने के लिए कह देती है कि वो सिर्फ मेरा फेवरेट फूड पूछ रहा था। नामिकी उसे बताता है कि फेवरेट फूड पूछने का मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनने के बाद में यही थोड़ी हिम्मत जुटाकर नामिकी से पूछती है, तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है। और यहाँ नामिकी बात को समझ नहीं पाता है और वो उसे अपने फेवरेट फूड का नाम बता देता है। यही वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद में
नामिकी का दोस्त उसे समझाता है, अरे पागल, वो तुझे अपनी फीलिंग्स बता रही थी, तूने ही तो कहा कि फेवरेट फूड पूछने का मतलब पसंद करना होता है। नामिकी की बहन भी उसे बुद्धू बोल रही होती है। वहीं नामिकी ये समझने के बाद में कि यही ने उसे इनडायरेक्टली कहा कि वो उसे पसंद करती है, नामिकी की खुशी संभाले नहीं संभल रही होती है। वहीं पास्ट की स्टोरी में आज यही का बर्थडे होता है। उसकी मॉम उसे लेने आती है। उसके बाद उसकी मॉम भी उसे बर्थडे केक के साथ में विश करती है। दोनों साथ में घर जाते हैं। प्रेजेंट स्टोरी में काफ़ी देर होने पर यही सुजुरू को ढूंढने निकल जाती है। वो उसकी लोकेशन का पता इंस्टाग्राम के जरिए लगा लेती है। यही सुजुरू को ढूंढ लेती है। सुजुरू अपनी मॉम को देखकर माफ़ी मांगता है और पूछता है कि आपने मुझे कैसे ढूंढा। यही बताती है कि एक टैक्सी ड्राइवर के इंस्टेंट से, और हाँ, तुम्हारी फ्रेंड का इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए। ये भी पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सुजुरू बताता है कि वो मुझे सिर्फ फ़ैन की नज़र से देखती है, मैं बस उसकी सारी पोस्ट पर लाइक करता हूँ। यही बोलती है वो काफ़ी सुंदर है ना। दोनों जने मुस्कुराने लग जाते हैं। तभी यही सुजुरू को गिफ्ट देती है और उसे विश करते हुए हैप्पी बर्थडे बोलती है। इसके बाद सुजुरू यही को एक म्यूज़िक सुनाता है। यही वो म्यूज़िक सुनने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील करती है। वो कहती है कि ये काफ़ी अच्छा है। सुजुरू बताता है कि ये मैंने उसके लिए बनाया था। ये सुनने के बाद में यही चौंक जाती है, क्या ये तुमने बनाया है। यही बहुत खुश हो जाती है, ये बहुत अच्छा है, तुम तो जीनियस निकले। वहीं सुजुरू हंसते हुए बोलता है, अरे कोई नहीं, ये तो कोई भी बना सकता है। लेकिन यही उसे साल का बेस्ट सॉन्ग डिक्लेयर कर देती है। यही अपनी मॉम के साथ घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे नामिकी दिखता है। यही अपनी मॉम को कार रोकने के लिए कहती है। कार से उतरते ही यही भाग कर नामिकी की तरफ जाती है और उसके कपड़ों से बर्फ हटाते हुए बोलती है कि नामिकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वहीं नामिकी यही को गले लगा लेता है और पूछता है कि तुम भी तो बताओ। यही बोलती है कि नामिकी बोलता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है। यहाँ अब ये दोनों समझ गए हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। यही अपने फेवरेट फूड का नाम बताती है। दोनों जने हंसने लगते हैं। नामिकी बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। साथ ही नामिकी यही से डेट का पूछ लेता है। यहाँ पहली बार यही प्रपोजल का हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। पहले ही दिन से दोनों जने फिर से गले लग जाते हैं एक दूसरे के। वहीं यही की मॉम कार से हॉर्न बजाती है और कार से बाहर आती है। दोनों ही उसकी मॉम को देखने लगते हैं। यही की मॉम यही को स्वेटर देती है और नामिकी को धमका कर बोलती है, इसे आधी रात से पहले घर ले आना, और अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं नामिकी उनका शुक्रिया करता है। यही की मॉम वहां से चली जाती है और दोनों खुशी खुशी फिर से गले लग जाते हैं। प्रेजेंट लाइफ में नामिकी टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा होता है कि तभी यही की टैक्सी नामिकी की टैक्सी के जस्ट पास से होकर गुजरती है। नामिकी एक ही झलक में यही को पहचान जाता है और वो अपने ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से उस टैक्सी का पीछा करो। लेकिन ड्राइवर आगे निकल गया होता है। वो कहता है कि सर, हमें राउंड लगा के जाना पड़ेगा। वहीं नामिकी बस उसी तरफ देखे जा रहा होता है जहां उसने बस एक हल्की सी झलक यही की देखी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो प्यार करने वाले आज साथ नहीं हैं, और क्या वो इस प्रेजेंट लाइफ में एक दूसरे से मिल पाएंगे? ये जानने के लिए कहानी के दूसरे हिस्से का इंतज़ार करें। यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया।